खत्म हुआ इंतजार। मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो गया क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच घमासान के साथ ही शुरू हो गया है रोमांच का सबसे बड़ा मेला। अगले 1.5 महीने 10 टीमें खिताबी रेस में दौड़ेंगी और दर्शकों को मिलेगी रोमांच की फुल डोज। रनों की आतिशबाजी से गुलजार होगा पूरा हिंदुस्तान। कभी चौके छक्कों की बरसात तो कभी गेंदबाजों की दहाड़। क्रिकेट के मेले में रोमांच के तमाम रंग बिखरेंगे और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस चहकेंगे। 10 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। गुरुवार की सुबह अहमदाबाद के लिए भी बेहद खास रही। मोटेरा के स्टेडियम के बाहर जैसे मेला लगा था। रंग बिरंगे कपड़े पहने कोई क्रिकेट की जर्सी में तो कोई उत्सव के अंदाज में सजा धजा नजर आया। महिलाओं के लिए तो इस बार गुजरात सरकार ने वर्ल्ड कप का खास तोहफा दिया है। अनुमान है कि 30 से 40 हजार महिलाओं को मैच देखने के लिए फ्री में टिकट दिए गए हैं। मैच के दौरान उनके चाय नाश्ते का भी पूरा प्रबंध किया गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद उस पहल को देश के गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में मैच देखने आई महिलाएं भी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश दिखीं। हमारे साथ कुछ महिलाएं उपस्थित हैं। खास करके बात की जाए तो गांधीनगर लोकसभा मत क्षेत्र के जहां से सांसद हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, इसी चुनावी क्षेत्र से जो महिलाएं हैं उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक पहली वर्ल्ड कप की मैच देखने के लिए टिकट उपलब्ध कराई गई है। अंदाजित 30,000 जितनी महिलाओं को टिकट देकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक वर्ल्ड कप की पहली मैच देखने के लिए भेजा जा रहा है। जो महिलाएं हमारे साथ उपस्थित हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किस प्रकार से टिकट आपको मिली है? फाल्गुनी शाह है मेरा नाम और हमको नारी सशक्तिकरण के हिसाब से टिकट मिली है। अच्छा, कितने खुश हैं आप? क्योंकि खास तौर से टिकट्स ऑनलाइन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, आपके हाथ में टिकट। बहुत खुश है हम क्योंकि स्टेडियम भी देखने का है, इसलिए बहुत खुश है टिकट मिली है तो। अच्छा, खास करके कुछ ही दिन पहले की बात है, लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए मिला हुआ है। अब आज के दिन में अगर देखा जाए तो 30,000 से भी ज़्यादा महिलाएं मैदान में उपस्थित रहेंगी। कितना गर्व की ये क्षण है महिलाओं के लिए? बहुत ही खुशी की बात है कि महिलाओं को गवर्नमेंट ऐसे आगे भेज रही है, बहुत गर्व की बात है। थैंक यू। आप क्या कहेंगी, टिकट के अलावा क्या फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड की गई है? फैसिलिटीज़ में एक तो वाटर बॉटल है जो सबसे बड़ी बात है, और टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, फूड पैकेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। और सबसे पहला हम लोग को एकदम ज़्यादा प्राउड इसलिए हो रहा है कि बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया। एज अ वुमन वी आर प्राउड ऑफ इंडियन एंड प्राउड ऑफ बीजेपी। आप फ्लैग भी आपके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है, किसे सपोर्ट कर रहे हो आप? वैसे तो मैं इंडिया को ही सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन अतिथि देवो भव, ये हमारे घर पे आए हैं तो इनका मोस्ट वेलकम है। टिकट के अलावा क्या फैसिलिटीज आज मिल रही हैं महिलाओं को? हमें फैसिलिटी ये मिली है, हमें यहाँ पे कूपन्स दिए हैं, फूड पैकेट्स के टिकट्स मिले हमें। जाहिर है वर्ल्ड कप का शुभारंभ हो गया है और अब इंतजार है 8 तारीख का, जब चेन्नई में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान का आगाज करेगा। खास बात यह है कि भारत पहली बार अकेले वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। फैंस को उम्मीद है कि उनका इंतजार खत्म होगा। 12 साल बाद कब घर आएगा और इस बार टीम इंडिया की दिवाली होगी वर्ल्ड कप वाली। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक। और अब बात राजनीति की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। दिल्ली से गुजरात तक की राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी सियासी जंग है। मगर संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी गठबंधन की लगभग सभी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। आम आदमी पार्टी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। गुजरात में भी शुक्रवार को जबरदस्त तरीके से विरोध किया तैयारी की गई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंग छेड़ दी।
पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी हुई। जिस राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई उसी के करीब आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, लिहाजा यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग संजय सिंह के हक में नारेबाजी कर रहे थे। जबरदस्त खींचतान है आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बीच में नारेबाजी है और फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों को महज यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया है। जबरदस्त नारेबाजी है और इस बीच जो आम आदमी पार्टी के विधायक बैरिकेड के ऊपर पहुंच गए थे उन्हें नीचे उतार दिया गया। जैसे की तैयारी थी, आपके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेड लगाया था, तो आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को लांघने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। इस वक्त पुलिस जबरदस्त हंगामा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसबी के जवान हैं, सीआरपी के जवान हैं। झड़प साफ रूप से आपको आज तक के कैमरे पे दिखाई देगा, जहां पे स्पष्ट रूप से धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस, एसएसबी के जवान और सीआरपी के जवानों के बीच दिख रहा है। ये तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ के बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता दिखे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे खुद बैरिकेड पर खड़े नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। रेड मारने के बावजूद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई है, उसके खिलाफ हम आज बुलंद कर रहे हैं और तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। संजय सिंह को रिहा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई को दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने हमने एक्सपोज कर दिया है। ईडी सीबीआई भाजपाई भाई भाई है। संजय सिंह को रिहा करो। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुणे और मुंबई में भी दिल्ली की तरह ही प्रदर्शन देखने को मिला। शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी और सियासी शुचिता के सवाल पर आपको घेरा। फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और निकले कट्टर बेईमान, सुपर कट्टर बेईमान। बीजेपी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो देश की न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और ये सत्येंद्र जैन को अगर जेल भेजने का काम कोई करेगा तो वो देश की न्यायपालिका करेगी, देश का जुडिशियल सिस्टम करेगा। ना भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का निर्णय करती है, ना ईडी करती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही झटका नहीं लगा, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी झटका लगा है। इसीलिए विपक्षी दल गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी जिनसे डरती है उन्हें अरेस्ट करा देती है और जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? उद्धव गुटवाली शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी मान रहे हैं कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है। यहाँ सत्यमेव जयते और सत्तामेव जयते में बहुत फर्क किया जा रहा है। आज जो केंद्र सरकार कर रही है, आज जो हमारी यहाँ सरकार कर रही है, हमारी नहीं, जो एक इलीगल सरकार बैठी हुई है, वो सत्तामेव जयते है। अगर सत्य बोलो तो डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसे देश नहीं चलता है। दुनिया भर में जहां जहां ऐसी हुकूमत आने की कोशिश करी है, आपने देखा है मिट्टी में मिलाया है, लेकिन ये जनता ने मिला है।
संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जोरदार सियासत हो रही है और फिलहाल ये थमने वाली नहीं है। संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। सूरत पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर्स पर शिकंजा कस दिया है। सूरत के इच्छापुर इलाके में 5 ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास न कोई डिग्री है, न कोई ट्रेनिंग उन्होंने ली है, लेकिन वो लोगों का धड़ल्ले से इलाज कर रहे थे, वो भी लंबे समय से। इस गिरफ्तारी के साथ ही ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर शहर में झोलाछाप डॉक्टर्स की खबर जब सबको रहती है तो सरकार इस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती। सूरत में डॉक्टर साहब के साथ उनकी पूरी क्लिनिक ही जब्त हो गई। सूरत पुलिस ने एक साथ 5 डॉक्टरों को रंगे हाथ पकड़ा। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टरों को रंगे हाथ पकड़ने का मतलब क्या है, तो हम आपको समझाते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल जिस डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए देश के मेधावी छात्र अपने जीवन के 5 से 10 साल लगा देते हैं, इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर कहलाते हैं, मरीजों का सही से इलाज करते हैं, लेकिन इन 5 ने कोई पढ़ाई ही नहीं की। बस मन में आया तो बन गए डॉक्टर, कहीं से नकली डिग्री भी रख ली, नाम के आगे डॉक्टर भी लगा लिया और लग गए लोगों के इलाज में। अब मरीज जिए या मरे, इनकी बला से बस इलाज करने के नाम पर धंधा चोखा चलता रहे। सूरत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस को झोलाछाप डॉक्टरों के सक्रिय होने की खबर मिल रही थी। इन 5 डॉक्टरों के पास भी कोई अधिकृत डिग्री नहीं थी, लेकिन धड़ल्ले से सभी बीमारियों का इलाज कर रहे थे। दवा भी अपने पास से ही दे देते थे ताकि फीस के साथ दवा का कमीशन भी मिलता रहे। पुलिस ने भी एक दिन छापा मारने की ठान ली और फिर सूरत के इच्छापुर इलाके से सबको धर लिया। ये सूरत शहर में इच्छापुर पुलिस स्टेशन के अंदर में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके पर हमारे पीआई गोयल ने ये टीम और उसकी टीम ने ये कामगिरी की है। टोटल 5 क्वैक डॉक्टर्स हमने पकड़े हैं, जो 3 बंगाल के हैं, एक यूपी के और एक गुजरात के हैं, जो क्वैक डॉक्टर हैं, और उनके पास से 39,000 की टोटल दवाई भी हमने कब्जे की और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन झोलाछाप डॉक्टरों में गोविंदा हलदार, रमेश मंडल, धीमन विश्वास, लक्ष्मण सरकार और किशोर पटेल शामिल हैं। झोलाछाप डॉक्टरों में 3 पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, एक उत्तर प्रदेश का, जबकि एक सूरत का ही रहने वाला है। इनके पास से 39,000 रुपए की दवाई भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सूरत में जो झोलाछाप डॉक्टर पकड़े गए हैं वो देश के हर कोने में पाए जाते हैं। बिना पुलिस प्रशासन और हेल्थ विभाग की मिलीभगत के इनका धंधा चलना नामुमकिन है, इसलिए इस गुनाह के सारे भागीदार हैं। दूसरी समस्या इससे भी बड़ी है। देश की गरीब जनता को इन झोलाछाप डॉक्टरों से कम पैसे में सुलभ इलाज मिलता है, भले खतरा कितना भी हो। सब जानने के बाद भी सरकार अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं करती, इसलिए झोलाछाप डॉक्टरों का धंधा आराम से फलता फूलता रहता है। कार्रवाई के नाम पर भी कभी कभार गिरफ्तारी या छापेमारी कर सरकार अपने कर्तव्य की इतिश्री पूरी कर लेती है। सूरत में जो हुआ उसे भी ऐसा ही समझिए। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक। महिसागर जिले के बालासिनोर में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की हत्या से हड़कंप मच गया है। अपनी क्रेटा कार में 1 करोड़ 17 लाख रुपए लेकर आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर विशाल पाटिल जा रहे थे। इसीलिए रुपयों के लालच में विशाल पाटिल की पहले गोली मारकर हत्या की गई और बाद में उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे हत्याकांड ने महिसागर पुलिस को हिलाकर रख दिया है। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से कार्रवाई की है, जिसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर विशाल पाटिल की हत्या उनके परिवार के बेहद करीबी हर्षील पटेल ने की है, क्योंकि हर्षील की कार बैंक मैनेजर की जलती हुई कार के पास से आती जाती नजर आ रही थी और हर्षील को इस बात की भी जानकारी थी कि बैंक मैनेजर विशाल 1 करोड़ 17 लाख रुपए की मोटी रकम लेकर अकेले ही जा रहे थे। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। गुजरात के कच्छ तट पर बीएसएफ ने एक ऐसे पाकिस्तानी मछुआरे को उसकी नाव के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मछुआरे को भारतीय सीमा में सरक्रीक के क्षेत्र में पकड़ा गया है। मछुआरे की पहचान हुई है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहम्मद खमेसा के रूप में। आपको बता दें कि कच्छ के इलाके में ही कुछ दिन पहले 80 किलोग्राम कोकीन की खेप मिली थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बताई गई बाजार में 800 करोड़ रुपए। कच्छ में ड्रग्स की कई खेप मिल चुकी हैं और ये इलाका ड्रग तस्करों की गतिविधियों के कारण बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहा है।
अंबाजी मंदिर में अमूल के नकली घी से मोहनथाल बनाने वाली मोहिनी केटरर्स के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पहले मोहिनी केटरर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया, उसके बाद अब अंबाजी मंदिर ने मोहिनी केटरर्स की पेंडिंग 3.25 करोड़ रुपए की रकम को रोक लिया है। आपको बता दें कि भादरवी महाकुंभ के दौरान अमूल के जिस घी से प्रसिद्ध मोहनथाल प्रसाद बनाया गया था, उस घी के सैंपल्स जांच में फेल हो गए थे। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद मोहिनी केटरर्स ने अहमदाबाद के नीलकंठ ट्रेडर्स को असली दोषी करार दिया था। मोहिनी ट्रेडर्स ने उस बिल की रसीद भी जारी की थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि उसने नीलकंठ ट्रेडर्स से अमूल का घी खरीदा था। अब पुलिस ने उस नीलकंठ ट्रेडर्स के मालिक जतिन शाह को भी अरेस्ट कर लिया है। वहीं मोहनथाल प्रसाद बनाने का काम अब उसी टचस्टोन फाउंडेशन को दे दिया गया है जिसके पास 2012 से 2017 तक मोहनथाल बनाने का ठेका था। हालांकि कंपनी भी दूध की धुली हुई नहीं है। ये जब अंबाजी मंदिर में भीड़ थी तब इसी कंपनी टचस्टोन फाउंडेशन ने दूध की जगह दूध पाउडर का इस्तेमाल किया था। तब अंबाजी मंदिर ट्रस्ट ने इस कंपनी पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सूरत में झोलाछाप डॉक्टर्स पर पुलिस सख्त है, लेकिन दक्षिण गुजरात के नवसारी से जो खबर आई है वो झकझोर देने वाली है। नवसारी के वानसदा तहसील के खाटाआबा गांव में एक बीमार युवक की इसीलिए मौत हो गई क्योंकि गांव में सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आ पाई और जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता वो दम तोड़ चुका था। देश में अव्यवस्था, पिछड़ेपन की कई तस्वीरें आपकी आंखों के सामने से गुजरी होंगी, लेकिन पिछड़ेपन की ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीर शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। नवसारी के वासंदा तहसील के खाटाआबा गांव से जो तस्वीर आई है वो किसी पत्थर दिल का कलेजा भी चीर देगी। हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीर। पहली तस्वीर है सड़क विहीन गांव खाटाआबा की, जहां 30 साल के बीमार विपुल को एम्बुलेंस नहीं मिली तो गांव वाले चादर में लपेटकर अस्पताल ले जाने के लिए निकले थे। लेकिन दूसरी तस्वीर की कहानी आपको रुला देगी। बीमार विपुल को जब तक गांव वाले पैदल एम्बुलेंस तक लेकर पहुंचे तब तक इलाज में काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने तक विपुल का दम टूट चुका था। फिर से उसी अग्निपथ पर गाँव वालों की वापसी की यात्रा शुरू हुई। मेन रास्ता से उसका 1.5 किलोमीटर घर अंदर है, तो वैसे ले जाने के लिए बहुत तकलीफ, कोई वाहन आ नहीं रहा है। तो वो लोग बम्बू से कपड़ा लपेटकर झोली बांध के उसको ले जाने के लिए निकले, तो उसमें 2 घंटा टाइम हो गया। और वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में आधा घंटा होता है, तो आधा घंटा 2.5 घंटा में उसने रास्ता में ही दम तोड़ दिया। और ऐसे ऐसे बहुत से किस्सा होते, कोई पेड़ से गिरता है, कोई सर्पदंश होता है, कोई सगर्भा महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तभी यही बार बार ये घटनाएं होती है और रास्ता के कारण नहीं हुआ 5% 10% ही लोगों को हम बचा सकते हैं, बाकी एक्सपायर्ड हो ही जाते हैं। અમારો વિસ્તાર એ સંપૂર્ણ આદિવાસી વિસ્તાર હોવાને કારણે રસ્તાની એટલી સારી સુવિધા નથી અને જે વાંસ દ્વારા એક કપડામાં વીંટાડીને લઈ જવાય એવી રીતે એક જોડી બનાવી અને એમાં એ વ્યક્તિને મૂકીને ઘરથી મેઇન રસ્તા સુધી લાવતા ઘણો સમય નીકળી ગયો, કારણ કે એકદમ તદ્દન રસ્તો બિસ્માર હોવાને કારણે એ 108 ત્યાં સુધી આવી શકતી નથી। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश के इस नौजवान को न समय पर इलाज मिला, न दवा मिली और न ही एम्बुलेंस, न जीते जी न मौत के बाद। फर्क बस इतना था कि इस बार विपुल चादर की पालकी में उम्मीदों के सहारे नहीं बल्कि बांस की अर्थी पर बेजुबान लौट रहे थे। गांव वाले होनहार विपुल की मौत से सदमे में हैं। उनके मन में गहरा आक्रोश है। विपुल कोई पहला शख्स भी नहीं जिसे पिछड़ेपन की पथरीली पगडंडी पर चलकर अस्पताल पहुंचने में देरी हुई हो। खाटाआबा गांव के सीने में ऐसी कई दास्तान दफन हैं। વાંસદા તાલુકાના ખાટાઆંબા ગામે બાબુનિયા વિસ્તારમાં અત્યંત રસ્તો જર્જરિત હોવાના કારણે એક યુવકનું મોત થયું। એ યુવકે ઝેર ગટગટાવ્યું હતું અને અત્યંત જર્જરિત રસ્તાના કારણે એને મુખ્ય રસ્તા સુધી જોડીમાં લઈ જવામાં આવ્યું અને જોડીમાં લઈ જવાનું ખૂબ મોડું થયું, જેના કારણે એને મૃત્યુ થયું અને એનું મૃત્યુ થયા બાદ પણ એને ફરી પાછો એના ઘરે લાવીને સ્મશાન યાત્રા જોડીમાં કાઢવામાં આવી અને ખુલ્લા સ્મશાનમાં એમને અંતિમ ક્રિયા કરવામાં આવી। ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ વાત છે। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा होती है। पीएम से लेकर सीएम तक इसका दम भरते हैं।
लेकिन दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल कई गांवों में पहुंचने के लिए आज भी सड़कें नहीं हैं। अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की बात तो बेमानी है, और जब सड़कें ही नहीं हैं तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी भला? जिंदगी और मौत की दूरी यहाँ अस्पताल की दूरी नापते इन कमजोर कदमों की ताकत पर टिकी है। समय पर पहुंच गए तो मिल जाए जिंदगी, ना पहुंच सके तो मौत। नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।